नमस्कार। राजस्थानी चित्रकला शैलियां जो है इसमें अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनका संग्रह किया गया है और आगामी जो परीक्षा है उससे संबंधित भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। संग्रह के साथ साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों की मेरे द्वारा व्याख्या भी की जाएगी। तो कोशिश करेंगे कि आज के जो इस सेशन के अंदर चित्रकला से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो प्रश्न आपको एक साथ सार संग्रह के रूप में मैं बता दूंगा। आप लोग भी साथ साथ में इसके आंसर देखते रहिए। चित्रकला में राजस्थानी चित्रशैली का उद्गम किससे माना जाता है? देखिए प्रश्न क्या है कि चित्रकला में राजस्थानी जो ये शैली है इसका उद्गम किससे माना जाता है? इसका उद्गम किससे माना जाता है? देखिए कांगड़ा शैली से माना जाता है, अपभ्रंश शैली से माना जाता है, मारवाड़ शैली से माना जाता है या फिर बूंदी शैली से माना जाता है। अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, उद्गम का प्रश्न पूछा जाए तो आप देखिए ध्यान से, यहां इस तरह से ये ऑप्शन दिए गए, लेकिन ध्यान से समझ लेना। राजस्थानी चित्रकला इसका उद्गम स्थल, दो ध्यान रखना, दोनों एक साथ नहीं पूछेंगे। इनका उद्गम स्थल मेवाड़ शैली या फिर पूछा जाएगा कौन सी? अपभ्रंश शैली, मेवाड़ शैली या फिर अपभ्रंश शैली। और मेवाड़ शैली का उद्गम स्थल पूछा जाता है तो होगा चावड़ शैली। ये मेवाड़ शैली का उद्गम स्थल है। देखिए प्रश्न कैसे पूछेंगे, राजस्थानी चित्रकला का उद्गम स्थल मेवाड़ और मेवाड़ का उद्गम स्थल कौन सा है? चावड़। फिर राजस्थानी चित्रकला का उद्गम किससे माना जाता है? अपभ्रंश शैली से माना जाता है। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा अपभ्रंश शैली। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन, ध्यान रखना, सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहां से मिले हैं और यहां कौन से ग्रंथ मिले हैं यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और उसका समय क्या था यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्तमान में वे कहां पर है इससे संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। देखिए अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में है, पोथी खाना जयपुर से मिले हैं, जैसलमेर ग्रंथ भंडार से मिले हैं या फिर चित्तौड़ ग्रंथागार से मिले हैं। तो देखिए इससे संबंधित जो प्रश्न है वो पहले तो मैं आपको ग्रंथ बता देता हूं। ये जो सबसे प्राचीन है, राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ सबसे प्राचीन है कौन से? 10वें कालिक सूत्र चूर्णी और दूसरा आग निर्युक्ति वृत्ति, आग निर्युक्ति वृत्ति। इनका जो समय है ये किस समय के हैं? 1060 ईस्वी इनका समय है और ये वर्तमान में कहां पर है? जिनभद्रसूरी जैन ग्रंथ भंडार, जिनभद्रसूरी जैन ग्रंथ भंडार और जिनभद्रसूरी जैन ग्रंथ भंडार कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों ने दिया है कि इसका सही आंसर है कि अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर, पोथी खाना जयपुर, जैसलमेर ग्रंथ भंडार। जैसलमेर ग्रंथ भंडार का दूसरा नाम है जिन प्रभसूरी ग्रंथ जैन ग्रंथ भंडार। सीधा सीधा ऐसा भी प्रश्न आ जाए, यहां पर ऐसा लिखा होगा जैन ग्रंथ भंडार, तो भी इसका सही आंसर होगा। और ये दोनों ही एक ही है और ये कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है, ये जैसलमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस चित्रशैली का आदि ग्रंथ माना जाता है? आदि का मतलब होता है पुराना ग्रंथ माना जाता है। और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ शैली का है, ध्यान से समझ लीजिए, आमेर का है, बीकानेर शैली का है या इनमें से कोई नहीं है। देखिए श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये जो सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है,
ये सबसे प्राचीन किसका है? अगर ऐसा प्रश्न आता है, ये सबसे प्राचीन मेवाड़ शैली का ग्रंथ है। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। किसके समय का है? रावल तेज सिंह के समय का। तेज सिंह के समय का। इसका समय क्या है अगर प्रश्न आ जाए? इसका समय 1260 ईस्वी इसका समय है। और इसके चित्रकार कौन थे? चित्रकार कमल चंद्र। कमल चंद्र इसके चित्रकार थे। तो ये देखिए, ये सबसे पुराना चित्रित ग्रंथ है और ये सबसे पुराना मेवाड़ शैली का है। राजस्थानी चित्रकला के सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ 10वें कालिक सूत्र चूर्णीर आग नरियोक्ति व्रती है, जो 1060 ईस्वी के जैन ग्रंथ भंडार जैसलमेर के अंदर है। जबकि ये 1260 ईस्वी का रावल तेज सिंह के समय। मेवाड़ चित्रकला की जो शुरुआत है, मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत किसके समय हुई थी? प्रश्न आए, तेज सिंह के समय चित्रकला की शुरुआत हुई थी। तो ऐसे प्रश्न कांस्टेबल में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार प्रश्न पूछा गया था सुपा चनाचरियम, इसका प्रश्न पूछा गया था। सुपा चनाचरियम, उसके बारे में जो प्रश्न था, चरियम, इसका नाम है पार्श्वनाथ चरित। पार्श्वनाथ चरित, ये पिछली बार ये पूछा गया था। रसी काष्टक पूछा जा सकता है। रसी काष्टक, रसी काष्टक ये भीकम चंद का है। भीकम चंद, ये भीकम चंद का रसी काष्टक पूछा जा सकता है। सुपा चन्नासरियम, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, रागमाला, ये चित्रकार साहिबदीन का, साहिबदीन द्वारा ये चित्रित है। ये साहिबदीन के चित्रित हैं। और किसके समय के हैं? ये जगत सिंह प्रथम के समय के। और जगत सिंह फर्स्ट का जो शासन काल है वो मेवाड़ी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। ये उसके समय के चित्रित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र रहा? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र रहा है। तो इसमें से सही आंसर आप बता दीजिए। मेवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र है, ढूंढाड़ क्षेत्र है, या फिर शेखावटी क्षेत्र है। देखिए शेखावटी क्षेत्र का अगर कहीं भी प्रश्न आता है तो वो किसके लिए आएगा? भित्ति चित्रण से संबंधित प्रश्न ही पूछा जा सकता है, शेखावटी संबंधित। ढूंढाड़ नहीं है, ढूंढाड़ नहीं है, मारवाड़ नहीं है, तो इसका सही आंसर मेवाड़ है। और मेवाड़ में से पूछा जाए तो सही आंसर होगा कौन सा? चावड़, चावड़ क्षेत्र। मेवाड़ का क्षेत्र पूछा जाता है तो चावड़ होगा। राजस्थानी चित्रशैली का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? बैलिस ग्रे के द्वारा किया गया, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया, वास अचपति गैरोल के द्वारा किया गया, कार्ल खंडेल वाला के द्वारा किया गया। तो 1916 ईस्वी, 1916 ईस्वी अपना ग्रंथ है जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग के अंदर चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था, सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। और वो किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया। ध्यान से समझ लेना, आनंद कुमार स्वामी को चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने पर बड़ा आनंद आया था। जैसे बनी ठनी का जो चित्र बनाया था निहाल चंद ने, तो बनी ठनी का चित्र बना करके निहाल चंद निहाल हो गया, तो इसको भी बड़ा क्या आया था? आनंद आया था, बड़ा आनंद आया था। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए दो बातें और इसके अंदर साथ में जोड़ देता हूं जो आपको याद रखना है। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला किसने कहा? चित्रकला किसने कहा? तो इन दोनों का ऑप्शन में आ जाए, बैलिस ग्रे और आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी, तो यहां तो समझ लीजिए इन्होंने राजपूत कहा। राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला किसने कहा था? राजस्थानी चित्रकला, यहां सही आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड ने कहा था।
जेम्स टोड ने कहा। यह राजस्थानी चित्रकला इनके द्वारा कहा गया। लॉरेंस विनियन ने कहा था। लॉरेंस विनियन का अगर प्रश्न आया, देखिए कठिन प्रश्न होंगे लेकिन फिर भी सावधान रहना है अगर ऐसे प्रश्न आता है तो। राजस्थानी चित्रकला को ध्यान रखना, इसमें इन्होंने क्या कहा था, राजस्थानी चित्रकला को विशुद्ध भारतीय चित्रकला कहा, विशुद्ध भारतीय चित्रकला का। विशुद्ध भारतीय चित्रकला का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। हाँ जी, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से विषय राजस्थानी चित्रकला के प्रधान विषय से संबंधित रहे। राजस्थानी जो चित्रकला है उसका जो प्रधान विषय, सबसे ज्यादा जो चित्रण राजस्थानी चित्रकला का जो विषय रहा है वो रहा है प्रेम आधारित चित्रण। आधारित चित्रण रहा सबसे ज्यादा, ये याद रख लीजिए। प्रेम आधारित चित्रण किसके बीच में, नायक और नायिका के बीच में प्रेम बताया गया है। 12 मासा का भी चित्रण किया गया, जैसे ज्यादातर कौन सी शैली के अंदर किया गया, बूंदी शैली के अंदर। राग रागिनी का भी इसके अंदर चित्रण किया गया। राजस्थानी जो चित्रकार है वो ध्यान से समझ लीजिए, राजस्थानी जो चित्रकार है अपने चित्रों के साथ नाम का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन इसमें से एकमात्र शैली ऐसी है जिसमें नाम का प्रयोग करते थे, और वो कौन सी है, बीकानेर शैली के जो चित्रकार है वे चित्रों के साथ में अपने नाम का प्रयोग करते थे। चित्र बना करके नीचे लिख देते पेंटर, पेंटर हिसामुद्दीन उस्ता, पेंटर नूर मोहम्मद अली रजा, हसन रजा। तो इस तरह से वो नाम नीचे लिखा करते थे। तो यहाँ पर अपवाद के अंदर एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। राजस्थान में आदि मानव द्वारा उकेरे गए प्राचीनतम चित्रण कहां उपलब्ध हुए थे। सबसे पुराने प्राचीनतम आदि मानव के द्वारा, आदि मानव का मतलब जब मानव गुफाओं में रहा करता था उस समय कोटा में आलिया नदी किनारे, दर्रा मुकुंदरा की पहाड़ियों में, नीम का थाना के पास कांतली नदी की पहाड़ियों में, बाड़मेर में मालानी पहाड़ियों में, अजमेर के निकट नाग पहाड़ की तलहटी के अंदर। बताओ इसका क्या सही आंसर होगा। आलनिया, तो ये कहां से मिले स्थान याद रखो। एक तो ये आलनिया से मिले, आलनिया कोटा, बेराट से भी मिले, बेराट जयपुर, नोहो से भी मिले भरतपुर, दर से भी मिले दर भरतपुर, और चंबल क्षेत्र से भी मिले, चंबल क्षेत्र से मिले, और दर्रा और मुकुंदरा क्षेत्र से भी ये प्राचीनतम मिले। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। गुजरात चित्रकला शैली ने राजपूत चित्रकला शैली को जन्म दिया, ये कथन किसी ऐसे कथन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी बैलिस ग्रे का बताया, आनंद कुमार स्वामी का बताया, कर्नल जेम्स टोड का कथन आपको बताया, लॉरेंस विनियन का कथन बताया। और ये जो कथन देखिए, राजपूत चित्रकला शैली को जन्म दिया, मंजूलाल रणछोड़ लाल ने कहा, वाचस्पति गैरोला ने कहा, आनंद कुमार स्वामी ने कहा या बैलिस ग्रे ने कहा। तो इसका सही आंसर याद कर दीजिए, मंजूलाल रणछोड़ लाल ने कहा था। राजस्थानी चित्रकला में कौन सा पक्षी सर्वत्र अंकित तथा मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़, हाड़ौती शैली में प्रकृति चित्रण के अंकन में विशिष्ट छाप रखता है। ऐसा अगर प्रश्न आ जाता है कि राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रमुख विषय क्या, तो प्रेम आधारित चित्रण है। लेकिन प्रेम आधारित चित्रण में अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे ज्यादा किस पक्षी का चित्रण किया गया है, बूंदी शैली ऐसी है जिसमें पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। सबसे ज्यादा प्रत्येक शैली अगर देख लें तो उसके अंदर कौन से पक्षी का सबसे ज्यादा चित्रण है, तोता है, मोर है, मैना है या कबूतर है। तो यहां सही आंसर होगा क्या, मोर का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। आड़ में सन 1592 ईस्वी में लिखित 104 चित्रों से सुसज्जित 1592 में लिखित है। मेवाड़ शैली का एक तिथियुक्त रचित ग्रंथ है, कल्पसूत्र ग्रंथ है, ढोला मारूरी चौपाई है, राग रागिनी चित्र है या फिर भ्रमर गीत है। देखिए ढोला मारूरा दोहा आपने पढ़ा होगा कि ढोला मारूरा दोहा कवि कलोल के द्वारा लिखा गया, कलोल। और ढोला मरवरी चौपाई, ढोला मरवरी चौपाई कुशल लाभ के द्वारा लिखा गया, कुशल लाभ के द्वारा लिखा गया। तो यहां इसका सही आंसर होगा 2 नंबर।
प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली का है, किशनगढ़ शैली का है, शेखावटी शैली का है या फिर मारवाड़ शैली का है? देखिए, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रागमाला, राग रागिनी, राग रागिनी, भ्रमर गीत, शुक्र महात्म्य, ये सभी याद रखना। ये जो जितने भी हैं इन सबका संबंध किससे है? मेवाड़ शैली से। और मेवाड़ शैली में उस समय प्रसिद्ध चित्रकार था जिसका नाम था साहिबुद्दीन। ये साहिबुद्दीन, और साहिबुद्दीन किसके समय का चित्रकार है? जगत सिंह प्रथम के समय का चित्रकार है। और जगत सिंह प्रथम का समय जो है मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल था, मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल था। सही आंसर इसका मैंने बता दिया आपको, तो सही आंसर हो जाएगा कौन सी शैली? मेवाड़ शैली इसके सही आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, सूरसागर, पृथ्वीराज रासो, सारंगधर, रघुवंश, रसिक प्रिया, रामायण महाभारत आदि चित्रों का चित्रांकन किसके समय हुआ था? ऐसा कई बार ऐसा प्रश्न आता है। एक प्रश्न ऐसा पूछा गया, कलीला दमीना का चित्रण किसके समय हुआ था? यह समय पूछा गया था। मेवाड़ के राणा थे जिसका नाम था संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड, संग्राम सिंह फर्स्ट वो राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये संग्राम सिंह सेकंड है जिनके समय सहेलियों की बाड़ी और वेदनाथ प्रशस्ति की रचना हुई थी, वेदनाथ मंदिर का भी निर्माण हुआ था। ये संग्राम सिंह सेकंड, इनके समय पंचतंत्र की जो कहानी के दो पात्र हैं उसका नाम था कलीला और दमीना, उसका यहाँ पर चित्रण हुआ था। इसके साथ साथ में मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा का भी इसके समय चित्रण हुआ था। ये मुल्ला दो प्याजा, तो यहां सही आंसर हो जाएगा राणा जय सिंह। ये इसका सही आंसर राणा जय सिंह। जीवा, अमरा, नगा, शिवदयाल, शाहजी मियां, रघुनाथ, शिवा, भोपा आदि चित्रकारों का संबंध किससे? ऐसा प्रश्न आते हैं और पिछले पटवार में ऐसे कांस्टेबल में प्रश्न पूछे गए कि छज्जा, भजा, शिवा, गोपा, नगा, नानकराम, रामजी दास, ऐसे प्रश्न जो चित्रकार है इनका संबंध किससे है? उदयपुर शैली से है, नाथद्वारा शैली से है, जोधपुर शैली से है या फिर बीकानेर शैली से है? तो इसका सही आंसर है उदयपुर शैली, इन चित्रकारों का संबंध। नेक्स्ट, तिलकायत, तिलकायत की गोवर्धन जी के समय, तिलकायत जी याद रखना, तिलकायत जी गोवर्धन जी के समय कौन सी चित्रकला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी? देखिए, तिलकायत जी गोवर्धन जी के समय कौन सी मूर्ति आई थी? तो वो आई थी नाथ, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर के आए थे। उस समय राणा कौन थे? राणा का प्रश्न आता है तो राज सिंह, याद रखना, राज सिंह के समय ही तो नाथ द्वारा चित्रशैली की शुरुआत होती है, नाथ द्वारा चित्रशैली। तो नाथ द्वारा चित्रशैली, ये उदयपुर नहीं है, इसका सही आंसर क्या होगा? नाथ द्वारा चित्रशैली। नाथ द्वारा चित्रशैली जो है तिलकायत जी गोवर्धन जी से संबंधित प्रश्न आए तो भी ठीक है, या फिर राणा से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो राणा का नाम क्या होगा? राणा का नाम होगा राज सिंह होगा, राज सिंह। किस चित्रकार ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में, देखिए किसके काल में, प्रश्न कितना बढ़िया, महाराणा अमर सिंह के काल में, कब? 1605 ईस्वी, 1605, कहां पर? चावन में। किसका चित्रण किया? रागमाला का चित्रण किया। तो यहां दो तीन प्रश्न कंटिन्यू एक साथ प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा मेवाड़ चित्रशैली का जो उद्गम स्थल है, मेवाड़ का उद्गम स्थल चावंड है, और चावंड के अंदर 1605 ईस्वी को रागमाला का चित्रण हुआ था। और ये रागमाला का जो चित्रण है ये किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? नसीरुद्दीन के द्वारा, मीर सैयद अली के द्वारा, सौभागमल के द्वारा, या फिर रवि वर्मा के द्वारा किया गया? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बिल्कुल नसीरुद्दीन के द्वारा किया गया। बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, इसका सही आंसर होगा क्या होगा? नसीरुद्दीन सही आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए,
क्या है प्रश्न? मेवाड़ चित्रकला शैली के स्वर्ण युग जगत सिंह प्रथम का समय, इस शैली के प्रमुख चित्तेरे कौन थे? देखिए स्वर्ण युग किसका समय? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न होगा ना। जगत सिंह प्रथम का समय है, जगत सिंह प्रथम का समय, ये स्वर्ण युग है। अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि चित्तेरे कौन थे? चित्तेरे नसीरुद्दीन, ये तो रागमाला, निहाल चंद या साहिबदीन या फिर नागरीदास। नागरीदास कौन थे? इनको तो सावंत सिंह कहते थे, सावंत सिंह। किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह राजपाट छोड़ करके सन्यासी बन गए, नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और फिर आता है निहाल चंद। निहाल चंद ने बनी ठनी का चित्र बनाया था, बनी ठनी का चित्र बना करके निहाल हो गया। अब रागमाला का चित्रण किसने किया था? रागमाला का चित्रण किया था नसीरुद्दीन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहिबदीन। ध्यान रखना साहिबदीन होगा, साहिब राम कभी गलती से मत करना, क्योंकि साहिब राम जो हैं वो कहां के चित्रकार है? साहिब राम चित्रकार हैं जयपुर के चित्रकार है। ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। यहाँ साहिबदीन नसीरुद्दीन, जब आप नसीरुद्दीन याद करो तो साथ साथ में साहिबदीन भी याद करना, वो इसी से संबंधित है, मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 नंबर। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर। महाराणा राज सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण किस शैली का प्रारंभिक चित्र माना जाता? देखिए भागवत पुराण ध्यान से समझ लेना, ये है भागवत पुराण। देखिए भागवत पुराण का चित्रण उदयपुर में भी हुआ था और राणा उदय सिंह के समय हुआ था। राणा उदय सिंह के समय नाना राम ने इसका चित्रण किया था, नाना राम के द्वारा चित्रण किया गया। तो ये भागवत पुराण का चित्रण महाराणा राज सिंह के समय हुआ। देखिए राज सिंह। ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है बीकानेर में, बीकानेर के अंदर भागवत पुराण का चित्रण किसके समय हुआ था? देखिए बीकानेर में पूछे तो किसके समय हुआ था? बीकानेर के अंदर राय सिंह के समय हुआ था। यहां तो राय याद रखना बीकानेर में, और यहां तो राज है। तो देखिए भागवत पुराण का चित्रण राय के समय और किसके समय? राज के समय, राय और राज के समय है। तो मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, शाहपुरा शैली या फिर नाथ द्वारा शैली। अब देखिए यहां पर महाराणा राज सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण का चित्रण है, तो इसके अंदर राज सिंह आ गया ना, तो यह कहां का होगा? नाथ द्वारा शैली। क्योंकि नाथ द्वारा शैली की शुरुआत किसके? राणा के समय होती है, राज सिंह के समय होती है। राज सिंह के समय ये नई शुरुआत होती है। देवगढ़ की जिस समय जय सिंह के, राणा जय सिंह के समय देवगढ़ चित्र शैली का जिस प्रकार से उद्गम होता है, ठीक उसी प्रकार राणा राज सिंह के समय नाथ द्वारा चित्र शैली का भी उद्गम होता है। तो यहां नाथ द्वारा चित्र शैली। कमला इलायची नामक महिला कलाकारों का संबंध मेवाड़ स्कूल की किस शैली से है? कलाकार कैसी है? चित्रकारी। कमला इलायची। देखिए यहां पर मैं आपको इसके जो चित्रकार है उनके नाम बता देता हूं। रेवा शंकर, चतुर्भुज, पुरुषोत्तम, घासीराम, नारायण, और इसी के साथ साथ आपको याद करना है कमला और इलायची। कमला और इलायची। तो यहां पर कमला इलायची महिला चित्रकार है ना, महिला चित्रकारों का संबंध उदयपुर शैली से नहीं है, चावड़ से बिल्कुल नहीं है, देवगढ़ शैली से देवगढ़ भी नहीं है, और नाथ द्वारा शैली से है। तो देवगढ़ के चित्रकार कौन है? देवगढ़ के चित्रकार केबीसी याद करना, केबीसी याद करना देवगढ़ के। केबीसी में कौन? कंवला, बैजनाथ और चोखा याद कर देना। बस इतनी चीजें याद कर लीजिए कांस्टेबल के लिए आप। कंवला, बैजनाथ और चोखा ये देवगढ़ शैली संबंधित हैं। देवगढ़ चित्र शैली मेवाड़ की उपशैली है। नाथ द्वारा चित्र शैली भी मेवाड़ की उपशैली, ये दोनों उपशैली मानी जाती हैं। तो यहाँ देवगढ़, और यहाँ का सही आंसर, इसका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? नाथ द्वारा उपशैली होगा। मेवाड़ स्कूल, स्कूल का मतलब होता है चित्र शैली। ध्यान समझना कि देवगढ़ शैली में किस रंग का अत्यधिक प्रयोग हुआ था? देवगढ़ के अंदर पीला रंग, लाल रंग,
हरा रंग या फिर नीला रंग, किस रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ? देखिए रंग का प्रयोग अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर चित्रशैलियां, उसमें कौन से रंग का प्रयोग हुआ, तो देखिए मानचित्र के आधार पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आप गलती नहीं करें। कैसे? यहाँ ये जो है भाग, देखिए ये भाग है, कौन सा भाग? बीकानेर। ये बीकानेर क्षेत्र है। ये बीकानेर के अंदर कैसा रंग है? देखिए ये पीला रंग है। और ये मारवाड़ है, मारवाड़ के अंदर भी कैसा रंग है? ये पीला रंग है। और मारवाड़ के पास में ये राजसमंद के अंदर पड़ती देवगढ़, इसके अंदर भी पीला रंग होगा। फिर ये मेवाड़ आ गई। मेवाड़ के अंदर देखिए, मेवाड़ के अंदर पीला, और पीला के साथ साथ में एक दूसरा रंग होगा, कौन सा? लाल रंग होगा। ये पीला और लाल रंग ये मेवाड़ का है। इसके अलावा यहां से देखिए, यहां पर ये नाथ द्वारा है। नाथ द्वारा के अंदर पीला भी है, और पीला के साथ साथ में दूसरा रंग हो, इसमें कौन सा? ये हरा रंग हो जाएगा। पीला और हरा रंग। ये जो बूंदी शैली है, ये बूंदी शैली, बूंदी शैली में केवल मात्र हरा रंग है, केवल हरा रंग है, हरा रंग है। और ध्यान से रखना, ये जो है किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ अजमेर के अंदर, इसमें गुलाबी रंग है, और गुलाबी के साथ साथ में इसमें ये जो है सफेद रंग, इसका प्रयोग किया गया। अब जो बीकानेर से आपसे ये अजमेर का पूछ ले, अजमेर के अंदर यहाँ पर रंगों का मिश्रण है, यहाँ रंगों का मिश्रण है, हरा भी है, यहाँ पर बैगनी भी है, और यहाँ पर पीला भी है। ध्यान रखना, यहाँ रंगों का क्या है? यहाँ रंगों का मिश्रण है। लेकिन यहां पूछा जाता है जयपुर के अंदर, देखिए केसरिया है, केसरिया है, और यहां पर हरा रंग है, केसरिया है, हरा रंग है, और लाल रंग का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से आप देखो कंटिन्यूटी, देखो ये पीला 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 यहां तक चल रहा है, आगे भी इसमें चलता रहेगा। ये जैसे है ना, ये रंग है, जैसे ये जयपुर के अंदर है, यहां पर इसमें भी पीले रंग की प्रधानता तो रहेगी, लेकिन यहां पर केवल पीला। देखो यहाँ पीला, यहाँ पीला, बीकानेर में पीला। ये शैली कौन सी है? ये बीकानेर, बीकानेर के अंदर पीला रंग। मारवाड़ में भी पीला रंग है ना, मारवाड़। और देवगढ़ में कैसा है? देवगढ़ के अंदर पीला रंग। तो अब आगे चित्रों के रंग भी आपको समझ में आ गए होंगे, तो इसका सही आंसर कैसा हो जाएगा? पीला रंग हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है? पिछवाई, पिछवाई क्या होता था? मंदिर में भगवान की मूर्ति के पीछे पीछे लगे हुए ये जो चित्रित पर्दे होते थे, मूर्ति में पीछे लगे हुए ये चित्रित पर्दे, और ये पर्दे चित्रित होते थे, चित्रित पर्दे होते थे, इनको क्या बोलते थे? इनको पिछवाइया बोलते थे। देखिए पुरवैया अलग है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली ठंडी हवाओं को पुरवैया कहते हैं, लेकिन ये पिछवाइया, पिछवाइया, पाने, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, पाने। तो यहाँ पिछवाई चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं? नाथ द्वारा, बीकानेर, किशनगढ़ या फिर चावड़। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे लगे हुए चित्रित पर्दों को पिछवाइया कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का या भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सबसे ज्यादा चित्रण जो किया गया वो कहां किया गया? नाथ द्वारा चित्र शैली में किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? नाथ द्वारा होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, चित्रकारी की कौन सी शैली पर लोक जीवन के चित्रण का विशेष प्रभाव था जो आज भी पढ़ चित्रण के लिए रूप में जीवंत है? आहो, यहां देखिए प्रश्न का उत्तर मिल जाता है आपको। फड़ लिखा हुआ, फड़, फड़ या फिर पढ़। देखिए फड़ या फिर पढ़ लिखा हुआ। अब सीधा सीधा उत्तर है, पढ़ का सर्वाधिक केंद्र कहां पर है? शाहपुरा। और किस परिवार के द्वारा? जोशी परिवार के द्वारा फड़ का चित्रण किया जाता है। तो सही उत्तर मिल चुका है, इसका 1 नंबर, और आपका आंसर भी 1 नंबर ही होना चाहिए, और वो है शाहपुरा चित्र शैली। नेक्स्ट देखिए, पुरुषों में गुसाइयों के पुष्ट कलेवर, नंद और अन्य बाल गोपालों का भावपूर्ण। देखिए यहां ये जो चित्रण किया जा रहा है, ये किसके चित्रण किया जा रहा है? यहां ये भगवान श्री कृष्ण की विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण की विशेषता देखिए, देवगढ़, नाथ द्वारा, शाहपुरा या फिर जोधपुर। जोधपुर में नहीं, नाथ द्वारा में भी नहीं, देवगढ़ में भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली भगवान श्री नाथ, और श्री नाथ कौन? भगवान श्री कृष्ण। ये लीजिए,
मेवाड़ चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव किस शासक के समय पड़ा? देखिए, मुगल शैली से प्रभावित सबसे महत्वपूर्ण शैली कौन सी थी? सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी थी? आमेर सबसे ज्यादा प्रभावित थी। आमेर सबसे पहले प्रभावित थी, सबसे पहले। अब देखिए, मेवाड़ मुगल संधि हुई किसके समय हुई? मेवाड़ मुगल संधि, और ये किसके समय हुई थी? ये हुई थी अमर सिंह प्रथम के समय। जब संधि हो गई है तो चित्रकला पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। और ये संधि कब हुई थी? 1615 ईस्वी को हुई। तो इसका मतलब सही आंसर क्या होना चाहिए? 1 नंबर ही सही आंसर मिल चुका है, और वो है अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम के समय संधि भी होती है, और यही अमर सिंह प्रथम है जिनके समय 1605 ईस्वी को चावड़ नामक स्थान पर नसीरुद्दीन के द्वारा रागमाला का चित्रण किया जाता है। ये जो नसीरुद्दीन है, ये महाराणा प्रताप के समय भी चित्रकारी करते थे। नसीरुद्दीन, महाराणा प्रताप का चित्रकार, अगर प्रश्न आ जाए कि महाराणा प्रताप के चित्रकार कौन थे, तो यही थे, नसीरुद्दीन ही थे। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत? अब देखिए, कदम्ब वृक्ष और हाथी का सर्वाधिक चित्रण कहां पर मिलता है? कदम्ब, ये कदम्ब वृक्ष है और हाथी का चित्रण है। केले का वृक्ष और गायों का चित्रण है। आम का वृक्ष और ऊंट, घोड़े, कुत्ते का चित्रण है। पीपल और बड़ का वृक्ष है तथा घोड़े और मोर का चित्रण है। मयूर का चित्रण है। सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है? अच्छी तरह समझ लेना, ये प्रश्न अलग से भी पूछा जा सकता है। कई बार ऐसा आता, कदम, केला, आम, ऊंट, इसके चित्रण के प्रश्न अनेक बार अलग से भी पूछे जा चुके हैं। तो ये सही है, पीपल का और बड़ का सबसे ज्यादा जयपुर के अंदर है। दूसरा, आम, ऊंट, घोड़े, कुत्ते, इसका चित्रण मारवाड़ के अंदर सबसे ज्यादा। अब बात आती है केले और गायों का चित्रण किशनगढ़ में नहीं है। हालांकि किशनगढ़ में केले का चित्रण है, लेकिन गायों का वहां पर चित्रण नहीं है। केले और गाय दोनों साथ में आते हैं। जैसे केले के पत्तों की सांजी कहां की प्रसिद्ध है? सांझी चित्रण लोक कलाओं से संबंधित भी है, तो सांझी कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। तो केले और गायों का चित्रण का जो प्रश्न है, ये है कहां पर? नाथ, ये नाथ द्वारा, याद रखिए, नाथ। अब बात आती है कदम वृक्ष और हाथी का चित्रण, तो आपने अच्छे से उत्तर दे दिया। और कौन सा होगा? मेवाड़, तो असंगत हो जाएगा 2 नंबर। श्रीधर अंगारे ने किस चित्र शैली को प्रकाशमान किया? श्रीधर अंगारे कौन सी शैली को प्रकाश में लाते हैं? तो प्रकाश में लाने वाली शैली श्रीधर अंगारे की शैली वो है जिसका उद्गम राणा जय सिंह के समय हुआ था। ये जो शैली है, ध्यान रखना, ये शैली मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर की मिश्रित शैली मानी जाती है। देखिए, ध्यान से समझ लेना, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर की मिश्रित शैली। इधर मारवाड़, इधर मेवाड़, उधर कौन? जयपुर। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर, इन तीनों का इतिहास संबंधित कई बार प्रश्न आता है। देखिए, देबारी समझौता आप पढ़ लीजिए। देबारी समझौता के अंदर जयपुर, इधर अजीत सिंह मारवाड़ और उधर कौन? अमर सिंह मेवाड़ संबंधित। यहां पर त्रिकोणीय, और दूसरा एक युद्ध हुआ जिसका नाम था गिंगोली युद्ध, उसमें इन 3 रियासतों का हिस्सेदारी रहती है। अब देवगढ़ चित्र शैली इसका मिश्रण है, मारवाड़ और इधर मेवाड़ और इधर कौन? ढूंढाड़। ढूंढाड़ मतलब जयपुर। इसमें हाड़ौती नहीं है, ध्यान रखना, हाड़ौती नहीं है। अब देखिए, हाड़ौती का मतलब कौन सी? बूंदी और कोटा, ज्यादातर ध्यान रखना बूंदी। उनियारा एक शैली आती है, उनियारा टोंक, तो बूंदी और ऊपर पड़ता है जयपुर, बीच में है टोंक। जयपुर और बूंदी दोनों का मिश्रण हो जाएगी, कौन सी शैली? उनियारा शैली हो जाएगी। तो वहां उनियारा का प्रश्न सही हो सकता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? देवगढ़ शैली होगा, देवगढ़ शैली। श्रीधर अंगारे। शाहपुरा उपशैली से किस मुगल बादशाह का संबंध है? देखिए, शाहपुरा प्रतापगढ़ नामक रियासतों का गठन कौन से मुगल बादशाह द्वारा किया गया? इतिहास को भी साथ साथ में अपन दोहरा रहे हैं। इसके अंदर कला, संस्कृति, इतिहास का आज तो मिश्रण चल रहा है। तो शाहपुरा रियासत का गठन शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो यहां सही उत्तर क्या हो जाएगा? शाहजहां होगा, शाहपुरा उपशैली। निम्न में से कौन सी उदयपुर शैली और ब्रज चित्र शैली का सम्मिश्रण है? ब्रज से संबंध किसका है? भगवान श्री कृष्ण का। ब्रज प्रदेश, देखिए, ब्रज प्रदेश यूपी के अंदर ब्रज प्रदेश है, और उसी ब्रज प्रदेश का प्रभाव किस जिले के ऊपर? भरतपुर के अंदर है। तो भरतपुर में ब्रज भाषा ज्यादा बोली जाती है। तो ध्यान रखना, ब्रज की बात आती है, भगवान श्री कृष्ण की बात आती है, कृष्ण लीलाओं की बात आती है, गाय की, केले की बात आए या पिछवाइयों से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, तो इन सभी का उत्तर एक ही होगा। और आप लोग भी यही उत्तर दे रहे हैं, और वो है कौन सी शैली? नाथ द्वारा शैली होगा।
नेक्स्ट, किस राजस्थानी चित्र शैली में भ्रमर का सर्वाधिक चित्रण किया गया? फूलों पर मंडराने वाले भ्रमर का सर्वाधिक चित्रण किया गया। कितने सुंदर होते हैं, जैसे ये फूल और इस फूल के ऊपर ये मंडरा रहा है काला सा, ये भंवर मंडवा रहा है, और बाकी ये देखिए ये मंडरा रहे इसके ऊपर, और ये अच्छे से फूल है, और ये फूल ये किस शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली है? नहीं है। जयपुर शैली? बिल्कुल भी नहीं। बूंदी पशु पक्षी है, लेकिन ये नहीं, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? किशनगढ़ शैली से संबंधित। क्यों? किशनगढ़ शैली के अंदर नायिका का सबसे ज्यादा सुंदर चित्रण किया गया, और नायिका का जब सुंदर चित्रण किया गया तो उसके अंदर इसकी उपमा दी गई। किसकी? भ्रमर की। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, मारवाड़ शैली के संपूर्ण विकास का काल माना जाता है। देखिए, अगर प्रश्न आ जाता है ना राजस्थानी चित्रकला का विकास, यानी राजस्थानी चित्रकला का 15वीं और 16वीं सदी, ये राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल भी है, ध्यान समझ लेना, स्वर्ण काल हो। ये राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल 15वीं और 16वीं सदी है, और उसमें अपभ्रंश शैली से प्रश्न पूछा जा चुका और मेवाड़ से बताया आपको। इसका सही आंसर होगा 16वीं और 17वीं सदी, क्योंकि ये किसका प्रश्न पूछा जा रहा है? ये मारवाड़ का पूछा जा रहा है, राजस्थानी का नहीं है। राजस्थानी 15वीं 16वीं सदी। जोधपुर चित्रकला शैली के स्वतंत्र रूप का प्रादुर्भाव किसके समय हुआ? मालदेव के समय हुआ, उदय सिंह के समय हुआ, रावचंद्र सेन के समय हुआ, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के समय हुआ। देखिए, एक तो होता है उद्भव का प्रश्न, यहां अपन उद्भव की बात करें। दूसरा होता है स्वर्ण काल की बात आती है, स्वर्ण काल, दोनों अलग अलग है। उद्भव का प्रश्न आया तो मारवाड़ में उद्भव किसके समय? मालदेव के समय। स्वर्ण काल किसका था? मान सिंह का स्वर्ण काल था, और वो मान सिंह 1857 क्रांति के समय, जिस समय उन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर मान सिंह पुस्तक प्रकाशालय की भी स्थापना करवाई थी। चित्रित उस समय चित्रकारों से ग्रंथ भी चित्रित करवाए थे। मान सिंह और जसवंत सिंह, ध्यान रखना, जसवंत सिंह प्रथम ये, और मान सिंह और जसवंत सिंह के समय मारवाड़ चित्रकला जो शैली है इसका सबसे ज्यादा विकास होता है। लेकिन उद्भव किसके समय होता है? ध्यान रखना, उद्भव का बात आती है तो किसके समय? राव मालदेव। अब देखिए, मोटा राजा उदय सिंह के समय मुगल शैली का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। क्यों? क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों के साथ में संधि कर दी। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले मारवाड़ के पहले राजा कौन थे? जिसका नाम था मोटा राजा उदय सिंह, जिन्होंने अपनी पुत्री जिसका नाम था जोधाबाई, और जोधाबाई का विवाह किसके साथ किया था? जहांगीर के साथ में किया था। तो यहां रावचंद्र सेन तो राजपूताने के वे राजा थे, पहले राजा थे जिन्होंने अकबर से जीवन भर संघर्ष किया। इनको मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, मारवाड़ का भूला भटका नायक भी कहते हैं रावचंद्र सेन। तो इसका आंसर लग चुका है राव मालदेव। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, ढोला मारू, बिलावल, रागिणी चित्र, सूर सागर, रसिक प्रिया इत्यादि किस चित्र शैली के? ढोला मारू। देखिए, रेत के टीले, जेठवा उजली, सुल्तान निहाल दे और ढोला मारू। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ ढोला मारू का। ये किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली है, जोधपुर शैली है, आमेर शैली है, या फिर बीकानेर शैली? तो इसका जो सही आंसर होगा वो मारवाड़ से संबंधित होगा। ढोला मारू जो चित्रण है, वो तो मारवाड़ का है, लेकिन ढोला मारू प्रसिद्ध गीत जो है वो कहां का? सिरोही का प्रसिद्ध गीत है। लेकिन यहां तो बात किसकी है? यहां बात चित्र की है, तो मारवाड़ शैली या फिर जोधपुर शैली। नारायण दास, अमरदास, शिवदास, रतनजी भाटी। देखिए, नारायण दास, अमरदास, छज्जा, और भी मैं आपको जोड़ देता हूं साथ में, भज्जा, छज्जा, भज्जा, शिवदास, देवदास, शिवदास और कैसे दास? देवदास। इन सब का संबंध किससे है? मेवाड़ से है, मारवाड़ से है, ढूंढाड़ से है, या फिर हड़ौती से। चित्रकला जो शैली है इसका संबंध किस से है?
देखिए दास दास जब भी ज्यादातर आता है तो मैं तो कहता हूं कि आप लोग याद रखिए और उत्तर दे के आ जाइए। कौन सा? मारवाड़ दे के आ जाइए। आजकल सज्जा भज्जा ऐसे प्रश्न भी मारवाड़ में ही पूछे जाने लगे। कि चित्रशैली में वल्लभीय अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति है। वल्लभ संप्रदाय, और वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान के अंदर वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य का जो प्रमुख केंद्र है वल्लभ संप्रदाय का, बताओ कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है नाथ द्वारा है, नाथ द्वारा। लेकिन ध्यान से समझ लेना, इसमें कहीं पर भी नाथ द्वारा ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो नाथ द्वारा नहीं है, नाथ द्वारा होता भी तो भी ज्यादातर उत्तर जो है प्रश्न का जो आंसर वही होता, क्योंकि इसमें ज्यादातर अभिव्यक्ति की गई है। और वो कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली। अब देखिए किशनगढ़, सलेमाबाद, यहां पर भी इसी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। और वो संप्रदाय है कौन सा? निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय में, निम्बारक संप्रदाय के अंदर राधा कृष्ण की पूजा होती है और वल्लभ संप्रदाय के अंदर बाल कृष्ण स्वरूप की पूजा की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा किशनगढ़ शैली। मोर ध्वज व निहाल चंद के चित्रकला शैली से संबंधित थे। मोर ध्वज, निहाल चंद चित्रकला शैली संबंधित हैं। और निहाल चंद के बारे में मैंने कहा था, मैंने कहा बड़ी ठणी का चित्र बना करके, क्या हो गया? बड़ी ठणी का चित्र बना करके यह चित्रकार तो निहाल हो गया है, निहाल हो गया है। तो छोटू है, रामजी दास है, नानक राम है, इसके अलावा निहाल चंद है, सूर ध्वज है, मोर ध्वज है। इनका संबंध किस शैली से है? इनका संबंध किशनगढ़ शैली से है। नुकीली नाक, लंबा कद, खींचा हुआ वक्ष स्थल, पारदर्शी वस्त्र का अंकन, ये किस चित्र शैली की विशेषता है? ऐसा प्रश्न हॉस्टल वार्डन के अंदर एज इट इज इसी लैंग्वेज के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि नायिका का सबसे ज्यादा सुंदर चित्रण, नायिका का सबसे ज्यादा सुंदर चित्रण जो कौन सी शैली के अंदर किया गया? कोटा शैली में किया गया, बीकानेर शैली में किया गया, किशनगढ़ शैली में किया गया, या फिर देवगढ़ शैली के अंदर किया गया? तो सबसे ज्यादा सुंदर चित्रण किसका हुआ? बड़ी ठणी का सबसे ज्यादा सुंदर चित्रण हुआ है। तो यहां जितना भी वर्णन किया गया ये नायिका का वर्णन किया गया है। और इसका संबंध कौन सी शैली से? किशनगढ़ शैली से है। ढोला मारू, नाच चरित्र, उजली, जेठवा चित्र किस शैली की निजी विशेषता है? जेठवा, उजली, सुल्तान निहाल दे, मरु के रेतीले टीले, आम का चित्रण, ऊंट का चित्रण, और इसी के साथ साथ में ऊपर जो दिया हुआ कौन सा? ढोला मारू। तो इसका संबंध किससे है? जोधपुर से है, बीकानेर, मेवाड़ से है, या फिर बूंदी से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर शैली से है, जोधपुर शैली से। वेसरी किस चित्र शैली का प्रमुख आभूषण है? देखिए ये नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। और ये जब नाक में पहने जाने वाला आभूषण है वेसरी, एक आभूषण है, ये नाक के अंदर पहना जाता है। ये सुंदर आभूषण है। तो यहाँ अजमेर है, नागौर है, जैसलमेर है, या फिर किशनगढ़ है। अब नायिका का सुंदर चित्रण है, नायिका सुंदर किस में दिखेगी? अच्छे से आभूषण पहने हो तो सुंदर दिखती है। और इसका सुंदर चित्रण किस शैली में किया गया? किशनगढ़ शैली में किया गया, वेसरी, वेसरी। बीकानेर शैली का सर्वाधिक पुराना व्यक्ति चित्र 1606 ईस्वी में द्वारा चित्रित किया गया। ये बीकानेर का सबसे पुराना, उस्ता अली रजा के द्वारा, नूर मोहम्मद के द्वारा, उस्ता हमीद रुकनुद्दीन या शाह मोहम्मद के द्वारा। ये चारों जो चित्रकार हैं, ये चारों चित्रकार बीकानेर शैली से संबंधित है। इसके अलावा बीकानेर शैली के चित्रकार पूछे तो आपसे हसन रजा याद रखना, इसामुद्दीन उस्ता याद रखना, इसामुद्दीन उस्ता। इसामुद्दीन उस्ता कला के चित्रकार है। इनको 1986 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। इसामुद्दीन उस्ता लूणकरणसर बीकानेर के रहने वाले थे। इसका सही आंसर होगा क्या? नूर मोहम्मद सही आंसर होगा। बीकानेर चित्रशैली को सर्वाधिक सानिध्य किसने प्रदान किया? बीकानेर चित्रशैली, देखिए मैंने पहले कई ऐसी चित्रशैली के अंदर आपको बताया। उद्भव, देखिए उद्भव का प्रश्न आता है बीकानेर में किसका था? राय सिंह का था। लेकिन स्वर्ण काल, बीकानेर चित्रशैली के अंदर स्वर्ण काल का प्रश्न आए तो किसका काल स्वर्ण काल है? अनूप सिंह का काल स्वर्ण काल है। ये अनूप सिंह का काल। तो यहां पर सर्वाधिक सानिध्य किसने दिया? कर्ण सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह या जय सिंह। तो आपका उत्तर ये हो जाएगा सही। याद रखिए बीकानेर में स्वर्ण काल अनूप सिंह है, मारवाड़ में स्वर्ण काल मान सिंह है,
मेवाड़ के अंदर स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम है। जयपुर के अंदर अगर स्वर्ण काल पूछा जाता है तो प्रताप सिंह है। अलवर के अंदर स्वर्ण काल का अगर प्रश्न आता है तो विनय सिंह है। आमेर के अंदर स्वर्ण काल का प्रश्न पूछा जाए तो मान सिंह है। और बूंदी के अंदर स्वर्ण काल उमेश सिंह है। और कोटा के अंदर भी स्वर्ण काल कौन है? उमेश सिंह का काल स्वर्ण काल माना जाता है। किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? महाराज जसवंत सिंह को, राजा सावंत सिंह को, सवाई जय सिंह को और महाराजा मान सिंह प्रथम को। देखिए ये जो है ये वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित थे, इसलिए किशनगढ़ शैली के अंदर जो है वल्लभ अद्वैतवाद का सर्वाधिक चित्रण मिलता है। वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित थे, राजपाट छोड़ करके सन्यासी बन गए और किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? नागरी दास के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। बिहारी चंद्रिका, रसिक, रत्नावली, मनोरथ मंजरी इनके ग्रंथ भी है, यहां लिख देता हूं मैं। बिहारी चंद्रिका, रसिक, रत्नावली, मनोरथ मंजरी, ये इनके ग्रंथ भी हैं। और इस राजा का उद्गम, इनकी प्रेयसी थी जिसका नाम था बणी ठनी। ये बणी ठनी इनकी प्रेयसी थी जिस पर 5 मई 1973 ईस्वी को डाक टिकट जारी किया गया। शैली भी पूछे, राजस्थान की कौन सी शैली जिस पर डाक टिकट जारी किया गया? तो शैली में भी प्रश्न सही होगा। कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली पर डाक टिकट जारी किया गया। किस शासक के काल में जोधपुर शैली पतोन्मुख हो गई? जोधपुर शैली का पतन हो रहा। जो जोधपुर शैली जो स्वतंत्र जो शैली थी वो किस शासक के काल में पतन हो गया? मतलब उसके समय किसी दूसरी शैली के चित्र बनने लगे। और वो शैली कौन सी थी? कंपनी शैली के चित्र बने थे। ये कौन सा राजा था? ये यूरोपीय पद्धति पर आधारित थी, यूरोपीय पद्धति। और ये कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका चित्रण हुआ था महाराजा तख्त सिंह के समय, भीम सिंह के समय, विजय सिंह के समय या फिर अजीत सिंह के समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तख्त सिंह के समय ऐसा हुआ था, तख्त सिंह के समय। विजय सिंह के समय प्रश्न आता है वैष्णव संप्रदाय से चित्रण हुआ था, संप्रदाय का सर्वाधिक चित्रण हुआ था, वैष्णव का हुआ था। और अजीत सिंह के समय मुगल चित्रण ज्यादा हुआ था, मुगल चित्रण अजीत सिंह के समय। तो सही आंसर हो जाएगा तख्त सिंह। 1857 क्रांति में भी तख्त सिंह ही थे, तख्त सिंह। बिथोड़ा युद्ध है ना, उसमें सेना भेजी थी। हुक्का पीती स्त्री का चित्रण, दशहरा, दरबार, दरबाश्रय, महाकाव्य इत्यादि किस शैली के प्रमुख चित्रण है? मारवाड़ शैली के हैं, मेवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली या फिर हाड़ौती शैली। देखिए हुक्का पीती हुई स्त्री का चित्रण, दशहरा, दरबार, दरबाश्रय, महाकाव्य। इसके अलावा प्रश्न आता है कि कौन सी चित्र शैली के अंदर नायिका को कबूतर उड़ाते हुए दिखाया गया? कबूतर उड़ाते हुए। कौन सी चित्र शैली के अंदर कुरान पढ़ते हुए दिखाया गया? कुरान पढ़ते हुए। और कौन सी चित्र शैली के अंदर शिकार करते हुए दिखाया गया? करते हुए दिखाया गया। इन सभी के अलग अलग आंसर है, ये आंसर दीजिए आप। हाँ जी, तो यहां हुक्का पीती हुई स्त्री, इसका सही उत्तर होगा कौन सी? मारवाड़ शैली होगा, मारवाड़। तो यहां कबूतर उड़ाते हुए, इसका संबंध भी किस शैली से है? ये मारवाड़ से है, मारवाड़। कुरान ये ढूंढाड़ से है, ढूंढाड़ जयपुर। और शिकार कोटा, रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया। तो कौन सी शैली हो जाएगी? कोटा हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली। बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रण हुआ था? भागवत पुराण मैंने राज सिंह के समय बता दिया, इधर बीकानेर में राय सिंह के समय, और मेवाड़ के अंदर राणा उदय सिंह के समय चित्रण हुआ था। और उसका समय ये है किसके समय? राय सिंह के समय इसका चित्रण हुआ था। अगला प्रश्न है, महिला चित्रकार साहिबा किस शैली की चित्रकार है? देखिए महिला चित्रकारों का कम नाम उल्लेख मिलता है। अभी पढ़ा था एक कमला और इलायची, कमला इलायची।
इलायची, इसका जो प्रश्न है तो याद रखना कमला इलायची किससे संबंधित है? नाथ द्वारा, ये तो नाथ द्वारा संबंधी। अब महिला साहिबा, साहिबा के अलावा चांद, तैयब, नवल जी, इनका जो संबंध है ये कौन सी शैली से हैं? जैसलमेर शैली से हैं, नागौर शैली से हैं, अलवर शैली से हैं या फिर अजमेर शैली से हैं? देखिए प्राकृतिक रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग किस शैली से हुआ था? प्राकृतिक रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग वो हुआ था अजमेर शैली के अंदर। बुझे हुए रंगों का प्रयोग, बुझे हुए रंगों का प्रयोग, ऐसा प्रश्न आता है तो वो शैली थी कौन सी? नागौर शैली। और जैसलमेर शैली में आपसे प्रश्न आएगा मूमल किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? मूमल, तो मूमल किसका है? जैसलमेर का प्रसिद्ध चित्रण है। तो यहाँ प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, बुझे हुए रंगों का प्रयोग और मूमल का चित्रण कहां किया गया? यहाँ प्रश्न क्या साहिबा का है? तो साहिबा अजमेर से संबंधित है। निर्मेश के चित्र शैली में भित्ति चित्रण बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। भित्ति चित्रण मतलब भित्ति मतलब दीवार, और दीवार पर की गई चित्रकारी। और सबसे ज्यादा भित्ति चित्रण का कार्य कौन सी शैली में हुआ है? शेखावटी शैली के अंदर भित्ति चित्रण का कार्य सबसे ज्यादा किया जाता। वहां करने वाले क्या बोलते थे? चेजारा कहा जाता था, जो ज्यादातर कुम्हार जाति के होते हैं। बूंदी शैली के अंदर भित्ति चित्रण का कार्य नागौर में, किशनगढ़ के अंदर या फिर आमेर के अंदर। तो किशनगढ़ एक ऐसी शैली है जिसमें भित्ति चित्रण बिल्कुल भी नहीं हुआ। योगासन किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय रहा? देखो इसमें तीन बातें पूछी जा सकती है कि योगासन किस, एक तो योगासन, और दूसरा नंबर 2 पूछा जा सकता है बॉर्डर चित्रण, बॉर्डर चित्रण, बॉर्डर चित्रण, और तीसरा गणिकाओं का, गणिकाओं वेश्याओं का जहां चित्रण हुआ था। इनका तीनों का संबंध किससे है? बीकानेर शैली से है, जोधपुर शैली से, अलवर शैली से या नागौर शैली। तो इसका सही आंसर अलवर से होगा। और अलवर शैली का जो स्वर्ण काल है वो विनय सिंह का काल स्वर्ण काल है। अलवर शैली का विनय सिंह का स्वर्ण काल। तो यहाँ बुझे हुए रंगों का भी आपको नागौर शैली बता रखा है। मारवाड़ के अंदर पीला रंग ज्यादा है, बीकानेर में भी पीले रंग की प्रधानता है। कंवला और बख्ता नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? उनियारा शैली, आमेर शैली, अलवर शैली या फिर नागौर शैली? एक आपको बताया था KBC, कंवला, कंवला, बैजनाथ, बैजनाथ और चोखा, सी का मतलब चोखा। ये इनका संबंध कौन सी शैली से था? इनका संबंध था देवगढ़ शैली से था। लेकिन ये कंवला, बख्ता और धीमा, मीर बख्शी, इसका जो संबंध है ध्यान रखना, इनका संबंध है उस शैली से जो शैली जयपुर और बूंदी की मिश्री शैली है। जयपुर और बूंदी की मिश्री शैली कौन सी है? मैंने अभी बताया था जयपुर, और फिर नीचे जिला पड़ता बूंदी, बीच में पड़ता टोंक, और टोंक की एक शैली है जिसका नाम है उनियारा शैली। ये टोंक की शैली है और इसका संबंध है उनियारा शैली। आमेर चित्र शैली के जो चित्रकार हैं वो हुकमचंद हैं और मुरलीधर है। मुरलीधर, ये आमेर है। आमेर सबसे पहले मुगलों से प्रभावित हुई थी। मुगल, क्योंकि आमेर के राजा भारमल ने सबसे पहले मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। और 1562 ईस्वी के अंदर सांबर नामक स्थान पर भारमल ने अपनी पुत्री जिसका नाम था हरखाबाई, और उसका विवाह किसके साथ में किया था? हरखाबाई का विवाह किया था अकबर के साथ में किया था। किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? एच मुलर को है, ए डिक्सन को है, फयाज अली को है, या 2 और 3 दोनों है? देखिए या तो 2 और 3 दोनों है या फिर अलग अलग है। तो एरिक डिक्सन और फयाज अली, ये इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंगारे को है, श्रीधर अंगारे को है, ठीक उसी प्रकार 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, मुगल और दक्षिण शैली के मिले जुले प्रभाव से युक्त है? ऐसी कौन सी चित्रकला शैली? अजमेर शैली है, नागौर शैली है, अलवर शैली है या फिर जयपुर शैली है? देखिए क्या प्रश्न आया है कि जोधपुर, उसके अलावा बीकानेर, उसके अलावा अजमेर और मुगल शैली दक्षिण शैली के मिले जुले प्रभाव से युक्त लगती है शैली, वो कौन सी? अजमेर है, नागौर है,
अलवेर शैली है या फिर जयपुर शैली है। तो यहां तो सब मिश्रण कर दिया गया, किसका, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, मुगल और दक्षिण। तो अजमेर है तो यहां पर अजमेर शैली नहीं होगी। फिर बात आती है नागौर शैली है, नागौर, अलवर शैली दूर पर नहीं होगी। फिर बात आती है कौन सी शैली, जयपुर शैली, जयपुर में ये मिश्रण नहीं है, तो यहां सही आंसर हो जाएगा कौन सा, नागौर शैली। इस पर इसका प्रभाव ज्यादा, देखो बीकानेर, उधर अजमेर, सबका मिश्रण है। और मुगलों का तो वहां दरबार लगा था, मुगल दरबार लगा था। कला प्रेमी महाराजा ईश्वरी सिंह किस शैली से संबंधित थे। अच्छा, ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्र बनाया था, आदम कद चित्र बनाया था। और किसने बनाया था, साहिब राम ने बनाया था, साहिब राम। आदम कद चित्र बनाने वाले चित्रकारों को क्या बोलते थे, सबीह कहते थे, सबीह कहते थे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से भित्ति चित्रण करने वाले चित्रकारों को क्या बोलता जाता था, चेजारा कहते थे, चेजारा। तो इनको सबीह कहा जाता था। ये आमेर शैली है, नागौर शैली है, अलवर शैली है या फिर जयपुर शैली है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा जयपुर शैली। ये महाराजा ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, जिनके उत्तराधिकारी युद्ध इतिहास में आपने पढ़ा होगा, इन्होंने आत्महत्या कर दी थी, इसलिए इनको जागृत देव या फिर भौमिया देव के नाम से भी जाना जाता है। निम्न के शासक ने महात्मा शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को भारत फारस शैली में बलदेव, गुलाम अली नामक चित्रकारों से चित्रित करवाया था। देखिए ये दे, बलदेव अलग है और गुलाम अली, इन दो चित्रकार कौन सी शैली के, ये भी आप याद रखना, बलदेव और गुलाम अली, ये किसने चित्रकारों से चित्रित करवाया था, विनय सिंह ने करवाया था, प्रताप सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने या फिर जय सिंह ने। ये अलवर शैली के चित्रकार है, अलवर। और जब अलवर शैली के चित्रकार हैं तो अलवर शैली का स्वर्ण काल है, किसका काल है, विनय सिंह का काल। अलवर शैली का चित्रकार जो है स्वर्ण काल। अलवर के अंदर 80 खंभों की छतरी बनी हुई, जो मूसी महाराणी की छतरी, वो भी महाराजा विनय सिंह ने बनाई थी। अलवर के अंदर सिल्लीसेट झील भी है, वो भी महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनाई गई थी। 1857 क्रांति के समय यही महाराजा थे विनय सिंह, जिसको बने सिंह भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी सेना अंग्रेजों की सहायता के लिए आगरा भेजी थी। वो इसी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग निम्न में से किस चित्रकला शैली में हुआ, अजमेर, नागौर, अलवर या फिर आमेर शैली। कुछ का इसका प्रयोग सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है, अजमेर शैली में हुआ है, नागौर में हुआ, अलवर में हुआ या फिर आमेर के अंदर हुआ। देखिए अजमेर के अंदर प्रश्न आता है तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। यहां सही आंसर होगा बुझे हुए रंगों का प्रयोग नागौर शैली के अंदर सबसे ज्यादा किया गया। मुमल किस शैली का प्रमुख चित्र है, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या फिर जोधपुर। मुमल गीत भी पूछा जाए तो भी जैसलमेर का है, और मुमल चित्र भी पूछा जाए तो भी जैसलमेर का है। मारवाड़ से संबंधित आ जाता है कौन सा होगा, ढोला मारू। बीकानेर चित्र शैली में देखिए ऐसा कोई प्रसिद्ध चित्र नहीं है, लेकिन बीकानेर के अंदर उस्ता कला, मुन्नवती कला, इसके प्रश्न ज्यादा पूछे जा सकते हैं। और जयपुर के अंदर ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा ये जो जयपुर शैली है, इसके अंदर जो नायक हैं इनके द्वारा पैरों में जूते पहने जाते थे, इसका भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार, और उनका आदम कद चित्रण भी पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा जैसलमेर शैली, जैसलमेर शैली। उनियारा चित्रकला शैली पर किन शैलियों का प्रभाव है, देखो आसान सा प्रश्न है, जयपुर और बूंदी का प्रभाव इस पे ऊपर ज्यादा है। ये उनियारा का मिश्रण, एक तो उनियारा मिश्री शैली है और दूसरी मिश्री शैली है देवगढ़, जिस पर मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर का प्रभाव है। दो शैलियां हैं जो मिश्रित शैली है। ठीक उसी प्रकार भाषा के अंदर ऐसे प्रश्न भी मिश्रित के भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, अगला, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता। देखिए चित्रकार हैं और उनके स्वर्णकाल, मैं आपको सबके स्वर्णकाल बता देता हूं। देखिए बीकानेर का स्वर्णकाल अगर प्रश्न पूछ ले, बीकानेर स्वर्णकाल किसका था, अनूप सिंह। मारवाड़ मान सिंह, आमेर मान सिंह प्रथम, जयपुर प्रताप सिंह, मेवाड़ जगत सिंह प्रथम
ये जगत सिंह प्रथम का काल। इसके अलावा बूंदी उमेश सिंह, कोटा उमेश सिंह प्रथम, उमेश सिंह प्रथम, अलवर विनय सिंह, ये इनका स्वर्ण काल याद कर लीजिए। अब प्रश्न क्या, आंसर देख लो क्या है। जयपुर का है, जयपुर का सवाई प्रताप सिंह होगा आंसर। नेक्स्ट अगला, शेखावटी के चित्रों में कौन से रंग विशेष रूप से प्रयोग में लाए गए? हरा और नीला रंग, लाल और पीला रंग, पीला और बैंगनी रंग, सफेद और काला रंग। तो शेखावटी के अंदर जो चित्रण हुआ, शेखावटी के अंदर किसका चित्रण हुआ? भित्ति चित्रण सबसे ज्यादा हुआ है। यहाँ पर भित्ति चित्रण शेखावटी के अंदर सबसे ज्यादा किया गया। भित्ति चित्रण के अंदर राहुली के चूने का प्रयोग किया गया, राहुली के चूने का प्रयोग किया। किसके द्वारा चित्रण किया गया? चेजारा। चेजारा और कौन सी जाति के होते थे? ये कुम्हार जाति के चेजारे हुआ करते थे। तो इसके अंदर कौन सा रंग सबसे ज्यादा प्रयोग किया हुआ, जल्दी से बता दीजिए। आपका आंसर होगा, सही आंसर होगा कौन सा? हरा और नीला, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, प्राकृतिक रंगों जैसे हिरमिच, गेरू, कालू, सफेदा, पहाड़ी आदि का प्रयोग किस शैली में बहुत से हुआ है? प्राकृतिक रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग कौन सी के अंदर हुआ? जयपुर में हुआ है, आमेर के अंदर हुआ है, उनियारा के अंदर हुआ है, या फिर अलवर के अंदर हुआ? देखिए अभी अपन ने पढ़ा था प्राकृतिक रंगों का प्रयोग सबसे ज्यादा कौन सी शैली के अंदर किया गया? अजमेर शैली के अंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग ज्यादा हुआ। इसके अलावा प्राकृतिक रंगों का प्रयोग आता है उत्तर, तो ये सही होगा कौन सी? आमेर शैली इसके अंदर ज्यादा हुआ है। निर्मस के चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव अधिक पड़ा है। मुगल प्रभाव हालांकि सभी शैली पर पड़ा है, क्योंकि मुगलों से अधीनता स्वीकार की, जिसके समय मुगलों की अधीनता स्वीकार हुई तो उसके समय मुगल प्रभाव पड़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव पड़ा, ऐसा अगर प्रश्न आता है तो वो शैली कौन सी हो जाएगी? आमेर शैली, सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव पड़ा है। चेजारे क्या है? देखिए ये लीजिए प्रश्न आ गया है, चेजारे क्या है? चेजारे का कांस्टेबल में प्रश्न आ चुका है, चावर का प्रश्न आ चुका है। चावर, चावर क्या होता है? खेत। खेत की जुताई करने के बाद खेत को समतल कर किया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चावर बोलते हैं। अब चेजारा पे दो प्रश्न आता है, एक तो चेजारा पे चित्रकारी का प्रश्न आता है, चित्रकार। चेजारा एक चित्रकार भी है, और चेजारा का काम क्या होता है? भवन निर्माण करने वाले शिल्पी जो भित्ति चित्रण भी करते हैं, भवन निर्माण करने वाले कारीगर अपन बोलते हैं, कारीगर भी चेजारा है, और भित्ति चित्रण का काम करने वाले इनको भी चेजारा कहते हैं, चेजारा संबंधी। तो शेखावटी संबंधित भित्ति चित्रण का कार्य याद रखना, फ्रेस को बुनो और फ्रेस को सेको। गीले पर दीवार पर करें तो फ्रेस को बुनो, और सूखी, सूखी मतलब सेको, सेको मतलब क्या याद रखना है? सेको, सेको मतलब सूखी, तो याद रखना फ्रेस को सेको याद। और ये भित्ति चित्रण का कार्य। किस शासक के काल में कोटा चित्रकला शैली ने अपना चरमोत्कर्ष किया था? अभी कोटा की बात आई है तो उमेश सिंह के समय, और ये उमेश सिंह थे कौन से? उमेश सिंह प्रथम, याद रखना। कोटा चित्रकला शैली में, कोटा चित्रकला शैली किससे संबंधित है? ये शिकार से शैली है, शिकार शैली। झाला हवेली, ये कोटा चित्रकला शैली से संबंधित है। झाला हवेली का संबंध कोटा से है। और एक बार प्रश्न आया था, डालू एक चित्रकार, उसका संबंध भी कोटा चित्रकला शैली से। बलखाती बालों की लटका एक और अंकन स्त्री चित्रण में किस चित्र के भित्ति चित्रांकन की विशेषता मिली है? यहां तो सीधा सीधा प्रश्न दिया हुआ है, भित्ति चित्रांकन की विशेषता मिली है। तो भित्ति चित्रण अगर क्षेत्र पूछें सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में हुआ तो शेखावटी, और रियासत पूछें तो कोटा और बूंदी। रियासत कोटा, बूंदी, क्षेत्र शेखावटी। तो इसका सही आंसर 2 नंबर होगा। चांदनी रात की संगोष्ठी ग्रंथ के चित्रकार कौन है? ये कौन सी शैली का चित्रण है? पहले तो आप ये याद कर लो, ये किशनगढ़ शैली का है, किशनगढ़ शैली का चित्र है। चांदनी रात की संगोष्ठी। निहालचंद नहीं, निहालचंद बनी ठनी का चित्र है, ये तो बनी ठनी का चित्रण किया था इसके द्वारा। करमचंद नहीं, धर्मचंद नहीं, और ये सही है, उसका उत्तर क्या होगा? अमरचंद या फिर अमीरचंद, अमीर चंद इसका सही आंसर होगा।
बड़ी ठणी चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार की है? सीधा सीधा प्रश्न आपके सामने है। और बड़ी ठणी राजस्थान की, इसको मोनालिसा भी कहते हैं। 5 मई 1973 ईस्वी इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया। इस शैली के चित्र को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को दिया जाता है। तो ये निहाल चंद से संबंधित है। शैलेंद्र नाथ डे के शिष्य राजस्थान के चित्रकार को मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट की ख्याति प्राप्त है। के एस शेखावत है, भूर सिंह शेखावत है, देवकी नंदन शर्मा है या ज्योति स्वरूप। के एस शेखावत, देखो ये क्या नाम है, कृपाल सिंह शेखावत। 1974 ईस्वी को इनको कौन सी चित्रण के कारण, ब्लू पोट्री चित्रण के कारण पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। भूर सिंह शेखावत या फिर अलवर के रहने वाले देवकी नंदन। तो इसका जो सही आंसर होगा और ये होगा, अलवर के रहने वाले देवकी नंदन होगा। चित्र श्रृंखला इनर जंगल के चित्रकार कौन है? के एस शेखावत हैं, भूर सिंह शेखावत हैं, देवकी नंदन शर्मा है या फिर ज्योति स्वरूप हैं। तो इसका सही आंसर होगा ज्योति। इनर जंगल के चित्रकार प्रश्न आता है तो ज्योति स्वरूप। कौन सा चित्रकार भैंसों के चित्रे के रूप में विख्यात है? भैंसों का चित्रा परमानंद चोयल, ज्योति स्वरूप, डीएन शर्मा या फिर गोवर्धन लाल बाबा। तो गोवर्धन लाल बाबा तो हैं भीलों के चित्रे, ये भीलों के चित्रे, ये भीलों के चित्रे। यहां तो प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सा चित्रा? भैंसों का चित्रा या भैंसों का चित्रा। तो इसका सही आंसर होगा परमानंद चोयल, जो भैंसों के चित्रे। सौभागमल गहलोत नीड़ का चित्रा, सौभागमल गहलोत नीड़ का चितेरा। चितेरा। टखमन 28 संस्था चित्रकला विकास के लिए किस जिले में कार्यरत है? ऐसे प्रश्न मैं आपको संस्थाओं के और बता देता हूं ताकि आप याद कर लीजिए। देखिए प्रश्न आता है, धोरा प्रश्न आए या फिर चितेरा प्रश्न आए। धोरा और चितेरा ये दोनों मारवाड़ की, ये मारवाड़। तुली का परिषद, तुली का परिषद और टखमन, टखमन 28 ये प्रश्न आए, ये दोनों उदयपुर से संबंधित है, उदयपुर से संबंधित है। इसके अलावा अंकन का प्रश्न आ जाए, अंकन, अंकन भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा याद रखिए, अंकन भीलवाड़ा से संबंधित। इसके अलावा पैग, आयाम, आयाम, क्रिएटिव आर्टिस्ट, क्रिएटिव आर्टिस्ट ये जयपुर की संस्था है, चित्रकला से संबंधित संस्था है। पोथी खाना वैसे प्रश्न पूछा गया है, पोथी खाना, पोथी खाना भी जयपुर से संबंधित है। और जैन ग्रंथ भंडार अभी अपन ने शुरुआत में पढ़ा था, जैन ग्रंथ भंडार ये जैसलमेर का प्रश्न है, जैसलमेर। सरस्वती भंडार का प्रश्न आ जाए, ये उदयपुर के अंदर है, सरस्वती भंडार ये उदयपुर। साथ में सरस्वती पुस्तकालय पूछ ले, सरस्वती पुस्तकालय, पुस्तकालय तो याद रखना फतेहपुर, फतेहपुर सीकर, फतेहपुर सीकर। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? टखमन 28 है, तो ये कहां का है? उदयपुर का। और ये लीजिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, आप आंसर दीजिए। राजस्थान ललित कला अकादमी कहां स्थापित है? जयपुर में है, जोधपुर में है, जालोर के अंदर है या फिर बीकानेर के अंदर? इसका आंसर क्या होगा? देखिए आपको याद करना, एक तो मदरसा हुनरी, मदरसा हुनरी, हुनरी इसको राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहते हैं, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एवं क्राफ्ट कहते हैं। ये मदरसा हुनरी, क्राफ्ट कहते हैं ना, मदरसा हुनरी। इसकी स्थापना 1857 में हुई थी और ये किसके समय हुई थी? राम सिंह सेकंड के समय, राम सिंह सेकंड। अब प्रश्न आता है ललित कला अकादमी, कला अकादमी। तो ये ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर
1957, 100 साल बाद हुई। इसके अलावा प्रश्न पूछा जा सकता है जवाहर कला केंद्र, ये जवाहर कला केंद्र 8 अप्रैल 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। 1993। इन तीनों का मुख्यालय एक जगह ही है और वो है जयपुर। इन तीनों का मुख्यालय जयपुर के अंदर है। अब चित्तेरारी ओवरी अगर प्रश्न आ जाता है, चित्तेरारी ओवरी, इसको कहते हैं तस्वीरां रो कारखानों। चित्तेरारी ओवरी तस्वीरों रो कारखानों, ये किसके समय है? ये जगत सिंह प्रथम के समय है। और ये जगत सिंह प्रथम मेवाड़ के राणा थे और इनका शासनकाल जो है मेवाड़ में चित्रकला शैली का स्वर्ण काल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललित कला अकादमी। कहां पर? जयपुर से संबंधित हो जाएगा ललित कला अकादमी। इसके अलावा चित्रकार के भी कोई अगर प्रश्न आता है तो राम गोपाल विजय वर्गीय का प्रश्न पूछा जा सकता है। गोपाल विजय वर्गीय बालेर सवाई माधोपुर से संबंधित हैं। बालेर सवाई माधोपुर। किशन शर्मा का प्रश्न आ सकता है। किशन शर्मा ये बेंगू चित्तौड़ के रहने वाले हैं। इन्होंने राई के दानों पर मीराबाई का चित्र बनाया। राई के दानों पर। तिलक गीताई का प्रश्न पूछा जा सकता है। तिलक गीताई, ये तिलक गीताई किशनगढ़ शैली से संबंधित, किशनगढ़ शैली से संबंधित। इनको 2017 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री पुरस्कार दिया गया 2017 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया। तो उम्मीद करता हूं चित्रकला से संबंधित जो वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे वो प्रश्न आज मैंने इस सेशन के अंदर आपको संपूर्ण करवाए। थैंक यू।